बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय श्रद्धा। श्रद्धा या विश्वास क्या होता है, क्यों होता है, श्रद्धा कैसे आती है, कब, कहाँ, किसकी होती है, किसके लिए होती है, क्या ये सत्य है, इस बारे में क्या अंधश्रद्धाएं हैं, क्या अंधविश्वास है, क्या मान्यताएं हैं, इन प्रश्नों पर मनन करें। श्रद्धा पर अपने विचार मुझे भेजें। हमारा पिछला विषय था समर्पण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साधक के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि समर्पण आखिरी अंतिम चरण है। कोई भी मार्ग हो, किसी भी तरह की साधना हो, समर्पण के बाद कुछ नहीं बचता। तो पहले मैं दर्शकों के उत्तर लेता हूँ। इस बार जो उत्तर आए हैं उसमें गलतियाँ ढूंढना बहुत कठिन हो गया मेरे लिए, क्योंकि एक तो समर्पण थोड़ा बहुत आपकी अपनी समझ पर आधारित है और बहुत कुछ मार्ग पर आधारित है। किस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस पर आधारित है समर्पण। तो सब लोग अपने अपने मत अनुसार लिखेंगे और सब लोग अपने अपने मार्ग के अनुसार लिखेंगे। तो इसमें गलत क्या रहेगा? फिर बड़ा कठिन रहेगा मेरे लिए कहना कि ये गलत था। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ, बाकी आप सब नीचे संदेशों में दी गई कड़ी में जाकर सभी उत्तर पढ़ सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। महाश्वेता का उत्तर आया था कि समर्पण चित्त की वृत्तियों को मैं नहीं है ये जानना है, या मैं शब्द की स्थिति इन वृत्तियों से हटाकर अनुभवकर्ता पर रखना, ये समर्पण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहंकार की ओर संकेत है, क्योंकि ये जो कहता है कि ये मैं हूँ, ये वो मैं हूँ, शरीर, वासना, भावना, विचार, कर्म, स्मृति, कारण, शरीर और भी पता नहीं क्या के नाम है इस मैं के, वो अहंकार है। और उसको हटा देना, उसका पत्ता काट देना, ये समर्पण है। जो बचता है वो तो अनुभव करता ही है। फिर इन्होंने एक चीज लिखी है कि समझने की प्रक्रिया को समर्पण कहते हैं, लेकिन मेरे मत में ये प्रक्रिया नहीं है, ये भाव है। पिछली बार हमने भावना और भावों के बारे में मनन किया था, चर्चा की थी। तो मैंने कहा था समर्पण एक भाव है, प्रक्रिया तो होकर चली जाती है। समर्पण एक बार आता है तो जाता नहीं, ये भाव है। मैं कैसा हूँ, मैं समर्पित हूँ, अभी जाएगा नहीं कहीं। जब तक जीव है वो भाव है। प्रक्रिया थोड़ी देर होती है, चली जाती है, या फिर होती रहती है, उसमें कुछ चलता रहता है। समर्पण में एक शांति है, समर्पण अंत है। समर्पण के बाद कुछ नहीं चलता। समर्पण एक स्थायित्व है, उसमें गति नहीं है समर्पण में। जब नदी बहती है पर्वतों की चोटियों से तो बड़ी उतावली दिखाई देती है, उसको बहुत जल्दी होती है कहीं जाने की। जब वो समुद्र में पहुंच जाती है और समुद्र में विलीन हो जाती है तो कैसी जल्दी, कैसी प्रक्रिया, कैसी गति, वो तो ठहराव है। वहां सब ठहर गया है, अब कोई प्रक्रिया नहीं है, अब कुछ खोजना नहीं है, अब कुछ पाना नहीं है। जब नदी का सब खो जाता है तो उसको अपना लक्ष्य मिल जाता है। जब तक वो विलीन नहीं हुई थी समुद्र में, वो नदी थी, उसका अस्तित्व था, उसका अहम था, मैं हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बह रही हूँ। समुद्र में विलीन होते ही कौन क्या है किसे पता, वो समर्पित हो गई। अब नदी नदी नहीं है। समुद्र भी नहीं कहता कि मेरे अंदर नदी है, समुद्र कहता है कि बस जल है। जब ये अहंकार, ये मैं इस तरह से विलीन हो जाता है संपूर्णता में, अनुभवकर्ता में, तो वो ठहराव है, यहाँ अंत होता है। समर्पण क्यों करना है? तो इन्होंने लिखा है कि ये मार्ग में बाधा है साधक के, ये चित्तवृत्तियाँ। तो ये बात बिल्कुल सही है, चित्तवृत्तियाँ तो बाधा नहीं होंगी, लेकिन अहम जो इनके साथ तादाद में बनाता है वो बाधा है, वो बड़ी बाधा है। उसका समर्पण यानी सभी बाधाओं का नष्ट होना, इसीलिए हम करते हैं समर्पण। कैसे? उन्होंने लिखा है वृत्तियां विश्वचित्त की है, मेरी नहीं है, ये समझकर समर्पण कर दें। और एक और तरीका है, मैं ही नहीं हूँ। ये ज्ञान जैसे ही होता है कि मैं नहीं हूँ, समर्पण अपने आप आता है। अब कैसे का प्रश्न नहीं आएगा। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा क्या होगा? मेरा कुछ भी नहीं है। फिर अब आपको याद आ गया होगा, यही आत्मज्ञान है। मेरा नहीं होना आत्मज्ञान है। मैं कोई भी अनुभव नहीं हूँ,
जिसको ये अहम मैं कहता है, ये आत्मज्ञान है। तो समर्पण कैसे करें? आत्मज्ञान होते ही समर्पण हो जाएगा। समर्पण किया नहीं जा सकता, वो तो हो जाता है। ज्ञान आते ही हो जाता है। नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ इसका अर्थ है। बस सुन लिया, ये आत्मा होता है, वो ब्रह्म होता है, बस। इन्होंने कहा है जब भी चित्तवृत्तियाँ उठे तो समर्पण कर देना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि चित्तवृत्तियाँ उठे तो चेतना ले आनी चाहिए, स्मरण में आ जाना चाहिए। वो स्मरण होते ही समर्पण भी आ जाएगा, समर्पण का भाव आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था 24 घंटे चेतना बनाए रखनी है। इसका अर्थ यही होता है कि 24 घंटे समर्पित भाव में रहना है। चेतना और समर्पण में क्या अंतर रह गया फिर, बहुत से लोग पूछेंगे। समर्पण चेतना के जागृत होने के बाद ही होता है। समर्पण वो भाव है जो चेतना के जागृत होने पर होता है, और चेतना वृत्ति है, चेतना ज्ञान है। जैसे वासना से विचार आते हैं, विचारों से भावनाएं आती हैं, और वो भावनाओं से कर्म होते हैं, वैसे एक उल्टी प्रक्रिया चलती है। जब भी कोई चित्त वृत्ति होती है तो चेतना आती है, चेतना से वो वृत्तियां भस्म हो जाती हैं, और फिर जो बचती है भावना वो है समर्पण की। देखिए कितनी सुंदर भावना है। अन्य भावनाओं का ना होना, अन्य वृत्तियों का ना होना, पशु वृत्ति, मनुष्य वृत्ति, सबका अभाव समर्पण है। कौन के बारे में कुछ लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया। कितने समर्पण हैं, तो इन्होंने 2-4 उदाहरण दिए हैं कि ये समर्पण के प्रकार हैं, जो निचले स्तर के समर्पण हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि चित्तवृत्तियों का समर्पण, अनुभवकर्ता में विलीन होना है, सही समर्पण है, सच्चा समर्पण यही है। और ये जो आपने उदाहरण दिए हैं वो हम कहते हैं समर्पण, लेकिन वो है नहीं समर्पण। एक संसारी समर्पण नहीं करता। यदि वो कहे मैं तो अपने पिता के लिए, माता के लिए समर्पित हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि समर्पण की पहली सीढ़ी भी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के लिए समर्पित होना चाहिए पहला, उसके बाद शिक्षक के लिए जो शिक्षा देता है, उसके बाद आपके समाज, जाति और देश के लिए, और उसके बाद गुरु के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। यहाँ पर संसारी व्यक्ति गुरु के चरण तक पहुँच गया, बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही कोई कहता है मैं अपने परिवार के लिए समर्पित हूँ, तो परिवार तो मेरा ही है। आप किसी और के पिता या माता के लिए समर्पित हैं क्या? नहीं। तो वो तो अहम ही हो गया, अहंकार ही हो गया। मेरे पिता, मेरी माता, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनके लिए मैं समर्पित हूँ। लेकिन तो अहंकार है। मेरा नहीं होता तो नहीं होते आप समर्पित। इसी तरह से मैं अपने जाति या देश के लिए समर्पित हूँ, सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ। क्या आप किसी और देश के लिए समर्पित हो सकते हैं? नहीं। संसारी नहीं हो सकता। मेरा होना ज़रूरी है उसके लिए, उसका फ़ायदा उसमें होना ज़रूरी है। देश का फ़ायदा, मेरी जाति का फ़ायदा, मेरे परिवार का फ़ायदा, मेरा फ़ायदा है। फ़ायदा अर्थात अहम को तो स्वार्थी दिखाई देता है। अहम समर्पित नहीं हो सकता। उसको नाम दे देता है कि मैं समर्पित हूँ, लेकिन नहीं होता वो समर्पित। वो सच्चा समर्पण नहीं है। मान्यताएं क्या है? तो इन्होंने लिखा है समर्पण को अच्छा, बुरा, कम, ज़्यादा, ऐसा, ऐसी मान्यताएं हैं। और इन्होंने बहुत सही बात लिखी है कि मान्यताओं की तीव्रता पर समर्पण की तीव्रता आधारित है। बहुत ही अच्छी बात है। जितनी ये मान्यताएं होंगी उतना आपका समर्पण कम होगा। समर्पण हो गया अर्थात कोई मान्यता नहीं बची, कुछ मानने का नहीं बचा, और यहाँ तक कि कुछ जानने का भी नहीं बचा। ये क्या है, वो क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जब समाप्त हो जाता है झगड़ा, इसका अर्थ है समर्पण का भाव आ गया है। बहुत से साधक हैं जो भटकते रहते हैं। कौन सी किताब सत्य कहती है? कौन सा गुरु सत्य है? कौन सा तर्क सत्य है? कौन सा दर्शन सत्य है? कौन सा विज्ञान सत्य है? जब भी झगड़ा बंद हो जाता है, जब भी संघर्ष चला जाता है, तो मान लीजिए समर्पण आ गया और वो अंतिम है, वो पूर्ण है। यदि इसके बाद भी वृत्तियां बची हैं, उसके बाद भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, शंकाएं बची हैं, प्रश्न बचे हैं, तो फिर समर्पण नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि बस एक ही समर्पण सत्य है जो अनुभवकर्ता पर स्थित होने के लिए किया है, बाकी सब असत्य। और यदि आप जो झूठा समर्पण करते हैं, जिसको जो स्वार्थ है, जिसको आपने समर्पण कह दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सुख, शांति, आनंद, मुक्ति नहीं देगा, ऐसा भाष्यता ने लिखा है। शीला का अति सुंदर लेख आया है। इन्होंने क्या है उसमें लिखा है कि सम
और अर्पण जोड़ से समर्पण बना है। सम का अर्थात हो गया जो सही है, जो संतुलित है वो, और अर्पण है छोड़ देना, छूट जाना, त्याग देना। जो सही भावना है त्याग की वो समर्पण है। बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। मतलब इसका मन की आकांक्षाओं अहंकार का त्याग समर्पण है। अपने को नगण्य करते हुए, शून्य करते हुए आदर्श के प्रति श्रद्धा विश्वास भाव रखना ही समर्पण है। समर्पण एक भावना है, वृत्ति है। मेरा कुछ भी नहीं है ये भावना, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, ऐसी भावना समर्पण है। बिना किसी तर्क संदेह छल कपट के स्वयं को किसी विशेष के प्रति समर्पित करना समर्पण है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी अहंकार का ही महत्व आप देख रहे हैं। जब अहंकार नहीं है तो समर्पण है। अब इन्होंने ये जो संपूर्ण लेख लिखा है ये मुझे लगता है भक्ति मार्ग के दृष्टिकोण से लिखा है। इसलिए इन्होंने कहा है किसी विशेष के प्रति कुछ अपने से बड़ा जो भी है, जो भी दिखाई देता है, चाहे आपका मार्ग हो, चाहे गुरु हो, चाहे ईश्वर हो, ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी शिक्षा है। क्यों करना है समर्पण? अपने आप को विकसित करने के लिए समर्पण करना है। ये बात भी सच है। यदि आप गुरु को समर्पित नहीं होंगे तो कोई विकास नहीं होगा, ज्ञान को समर्पित नहीं होंगे विकास नहीं होगा, और दूसरे मार्गों पर जैसे भक्ति मार्ग आदि में ईश्वर को समर्पित नहीं होंगे तो विकास नहीं होगा। यहाँ विकास का अर्थ अहम नाश है। अहम जितना कम होगा उतना अधिक विकास होगा। अनुभवकर्ता का तो विकास नहीं हो सकता, जो ब्रह्म है, जो शिव है, उसका तो विकास नहीं हो सकता, वो तो परम है। घटने की क्रिया है विकास, बढ़ने की नहीं। घर आने की क्रिया है, कहीं जाने की नहीं। लौट के आना विकास है। जब आप घर आ जाते हैं तो फिर कहाँ जाना है? वो समर्पण है। मार्ग कोई भी हो, समर्पण एक ही है। उन्होंने समर्पण के बहुत से उदाहरण भी दिए हैं कि ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति आदि आदि। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा समर्पण है उसके लिए समर्पित होना जिससे बड़ा कोई ना हो। और ये इसमें शिक्षा आप देखेंगे कि अलग अलग मार्गों में अलग अलग दी जाती है। शाक्त के लिए शक्ति को समर्पित होना सबसे बड़ी बात है। शैव के लिए शिव को, वैष्णव के लिए विष्णु को, एक आम भक्त है उसको अपने इष्ट को समर्पित होना है। और ज्ञान मार्ग में ज्ञान को समर्पित होना है और कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग में इससे बड़ा कुछ नहीं है। वहाँ पर तो ये कहना भी उचित नहीं है कि मैं अनुभवकर्ता को समर्पित होता हूँ। आप ही अनुभव करता है, आप किधर समर्पित होंगे? जो आपने मान रखा था कि मैं ये वो ऐसा वैसा हूँ, उसका त्याग कर देना है, यही समर्पण है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। समर्पण कब होता है? तो उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति के विकास पर निर्भर करता है, जो बिल्कुल ठीक है। समर्पण कहाँ होता है? तो उन्होंने लिखा भावनाओं का स्थान जो अनाहत चक्र है वहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये भाव है, इस भाव में आपको रहना है, त्याग के भाव में, अहंकार के त्याग के भाव में। और ये ऐसा लगता है कि हृदय में है। इसीलिए जो कवि संत हैं, मीरा आदि, कबीर आदि, इन्होंने सूफी संत आदि, उन्होंने बड़े भावनात्मक लिखे हैं। संतों ने हृदय से समर्पण बताया है। हृदय से समर्पण होना चाहिए। हृदय का अर्थ छाती में जो है वो नहीं, वो जगह नहीं। ये अनाहत है, चित्त की परत है जहाँ भाव पैदा होते हैं। कौन के बारे में लिखा है? ये व्यक्तिक है। अब आप देख रहे होंगे भक्ति मार्ग से हैं ये, तो यही कहना उचित होगा कि वो व्यक्ति समर्पित हो जाता है, अपना व्यक्तित्व समर्पण कर देता है। ज्ञान मार्ग में ये उत्तर सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा कठिन होता है ये बताना। आपका मार्ग क्या है उस पर आधारित है। कितने प्रकार हैं? तो इन्होंने बहुत से प्रकार बताए हैं। अबोध, अज्ञान, संज्ञान और संबंधों का समर्पण, देशभक्ति, जाति भक्ति, धर्म की भक्ति, चिकित्सक और बलात् समर्पण जो अपराधी आदि करते हैं। और आप ये इसमें और भी जोड़ सकते हैं। सूची में बहुत लंबी सूची बना सकते हैं तरह तरह के समर्पणों की, लेकिन हम देख सकते हैं सब में अहंकार थोड़ा थोड़ा कटता है। और जब वो पूरा कट जाता है वो अपने आप में एक ही तरह का समर्पण बचता है। फिर वही हमारे लिए, साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी समर्पणों को भूल जाइए आप। मान्यताएं क्या है कि इन्होंने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है इन्होंने, बिंदु, कि बचपन से लड़कियों को समर्पण की भावना सिखाई जाती है और ये भावना उनको दासता की ओर ले जाती है। ये भाव ठीक नहीं है जो लड़कियों को सिखाया जाता है समर्पण का।
कि चलो पहले अभी माता पिता को समर्पित रहो, उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। जैसे गाय को खूंटी से बांधा जाता है वैसी शादी होती है आजकल हमारे यहाँ। आजकल क्यों, ये तो सालों से होता आ रहा है। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि सही समर्पण क्या है, उनको ये सिखाया जाता है किसको समर्पित होना है आपको, ताकि तुम्हारा जीवन सही चले। एक तरह की दास्ता सिखाई जाती है। शादी हो गई तो पति को समर्पण, पति का अर्थ ही होता है स्वामी, मालिक, जैसे करोड़पति, लखपति आदि। तो ये जो एक तरह की हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां हैं, वो इस कारण है जो स्त्रियों को गुलाम बना के रखा गया है हमारे समाज में। वो समर्पण नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात पर। वो गुलामी है, वो मतारोपण है, वो आपके मन में विष भरा गया है बचपन से। अब ऐसे कैसे माँ बाप होंगे जो अपनी ही लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे? तो ध्यान रखें, वो जानबूझ के नहीं करते, उनके साथ भी वही हुआ है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि क्योंकि ये भावना प्रधान है स्त्रियां, तो भक्ति मार्ग इनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे मैं 100% सहमत हूँ। पुरुष के लिए भक्ति मार्ग अच्छा नहीं है, उनको बहुत अहंकार बहुत बड़ा होता है पुरुष का। तो दूसरे मार्गों से आए, और जो सबसे अहंकार युक्त मार्ग है वो आप जानते हैं तंत्र का मार्ग है। लेकिन तांत्रिक भी शक्ति को समर्पित है। समर्पण हुए बिना कोई मार्ग में प्रगति संभव ही नहीं है। तांत्रिक भी अपने गुरु को समर्पित है, बड़ी शक्तियों को समर्पित है। भक्त भी किसी और को समर्पित हो ना हो, ईश्वर को या देवी देवताओं को समर्पित है। कुछ गिनी चुनी स्त्रियां हैं जो दूसरे मार्गों को लेती हैं, और आपने देखा होगा उसमें वो सफल भी होती हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्त्रियों को भक्ति मार्ग में ही जाना चाहिए, भजन कीर्तन में अपना जीवन बिता देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आपकी रुचि यदि दूसरे मार्गों में है तो ज़रूर अपनाएं, उनको भी एक बार आजमा लें। किसी ने कह दिया है कि तुम भावना प्रधान हो तो अब भक्ति करो, तो ज़रूर नहीं है वो सब। आपकी रुचि है, आपका झुकाव किधर है। मैं तो देखता हूँ ज्ञान मार्ग पे कितनी लड़कियां हैं, कितनी स्त्रियां हैं, और उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान उनको होता है। भावनाएं होती हैं तो भी ज्ञान हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, भावनाओं के बारे में जो मनन हुआ था कि उनको नष्ट नहीं करना है भावनाओं को। भावनाएं यानी पत्थर बनना नहीं है ज्ञान मार्ग में, भावनाओं को नियंत्रित करना है। जो भावनाओं को जानता है वो उनको नियंत्रित कर सकता है। स्त्री हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा है कि भावना, ये समर्पण एक भावना है, आती जाती है इसलिए असत्य है, जो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि असत्य है तो फिर क्यों समर्पण करूं? तो भैया, असत्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसका उपयोग न कर पाए। सभी कुछ असत्य है इस चित्त में। विचार असत्य हैं, ये आपकी सारी वासनाएं असत्य हैं, बुद्धि असत्य है। ऐसा क्या है जो असत्य नहीं है? शरीर जगत सब कुछ असत्य है, लेकिन बहुत उपयोगी है। ये नहीं होता तो कोई ज्ञान नहीं होता। पवन का उत्तर आया है, बहुत अच्छा उत्तर है, सभी पढ़ लें। और इन्होंने भी समर्पण का अर्थ ही लिखा है कि सम अर्थात बराबर, ठीक ठीक, और अर्पण यानी दे देना, नौछावर कर देना, बिल्कुल ठीक है। यदि आप केवल अर्पण कहेंगे तो फिर वो समर्पण नहीं है। तो इन्होंने कहा सच्चे अर्थों में किया गया अर्पण ही समर्पण है। तो जैसा कि मैंने कहा था, भावनाओं के स्तर पर जब तक नहीं होता समर्पण, तब तक वो समर्पण नहीं है। बुद्धि से समर्पण नहीं किया जा सकता। ये मान लेना, हाँ मैं तो समर्पित हूँ, हाँ हो गया मेरा समर्पण, तो ये भाव नहीं है, ये विचार है। समर्पण का भाव अलग ही दिखाई देता है। बड़ी स्थूल होती हैं चेहरे पर और शरीर में दिखाई देती हैं। किस तरह से बैठता है व्यक्ति, किस तरह से चलता है, बोलता है, उसमें समर्पण दिखाई देता है। आप एक भक्त को देख लें और आप एक तांत्रिक को देख लें या ज्ञानी को देख लें, उनकी चाल ढाल देखकर ही बताया जा सकता है कि ज्ञानी और तांत्रिक समर्पित नहीं है। भक्त को देख के बताया जा सकता है इसका अब कुछ नहीं बचा, ये स्वयं नहीं बचा अब। इन्होंने लिखा है क्या कारण है समर्पण का? क्योंकि जब कोई विकल्प नहीं बचता तो समर्पण ही बचता है। जब सब हो गया है तो फिर अब समर्पण ही बचता है। जब अब हार जाते हैं, जो एक साधक के लिए एक अच्छी भावना है, देखिए हारना, ये ज्ञान हो गया, अब इसके आगे ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञेयता अस्तित्व का भाव है। अब क्या करूं? अब समर्पण कर दो, हार मान जाओ। ये हारना ही समर्पण है। देखिए, हार शब्द बहुत सुंदर शब्द है। हार में हर है, हरना यानी ले लेना।
हार कौन गया है? जिसकी या तो जान ले ली गई है, सब कुछ ले लिया गया है, छीन लिया गया है, वो हार गया। हरण तो हारने के बाद समर्पण होता है। अब एक सांसारिक व्यक्ति इससे सहमत नहीं होगा, नहीं नहीं मैं हार वार नहीं मानता, मैं समर्पण नहीं करूँगा। वहाँ बहुत बहुत बलशाली है। आपके समाज में ये सब नहीं सिखाया जाएगा समर्पण कर दो और ये कर दो। वो तो यही कहेंगे हार गया वो मूर्ख है, हार गया वो असफल है। लेकिन अध्यात्म में हार का अर्थ कुछ और ही होता है, पूरा उल्टा होता है। यहाँ हार जाना यानी अर्थात अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं आप। अब क्या संघर्ष कर रहे हो, अब क्या इधर उधर घूम रहे हो? इन्होंने कहा जितना समर्पण होता जाता है उतना सत्य के समीप पहुंचता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए गुरुजन जो है समर्पण पर बहुत भार देते हैं कि समर्पण क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा। इसका अर्थ है कि उसका विकास नहीं हो रहा है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है वो। तो दोनों हैं, जैसे जैसे आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे वैसे वैसे समर्पण का भाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप समर्पण करते जाएंगे वैसे वैसे लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। दोनों तरफ से है ये। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि शुरू में ही समर्पण कर देना वो भी मूर्खता है। अरे मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे किसी आश्रम में नहीं जाना है, मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना है, मैं यहाँ समर्पण कर दिया, मैं जानता हूँ कुछ नहीं जाना जा सकता, हो गया मेरा काम। ये समर्पण नहीं है, ये अज्ञान है। समर्पण संपूर्ण ज्ञान में होता है, सब कुछ जानते हुए होता है। अब जानने को बचा नहीं मेरे लिए। अब मैं ईश्वर को के इतने पास हूँ कि मैं ही ईश्वर हो गया हूँ, विलीन हो गया हूँ मैं ईश्वर में। ध्यान रखें, नर ही नारायण है। भक्तजनों को ये सिखाया जाता है। ये दूरी नर और नारायण के बीच की जब मिट जाए वो समर्पण है। क्या आप शुरू में कह सकते हैं, मंदिर के बाहर खड़े होकर चिल्ला सकते हैं मैं समर्पित हो गया हो गया हो गया, और वही करते रहें जो कर रहे हैं, जो संसारी कर रहा है? क्या वो समर्पण है? नहीं। जो पहले कदम में आपने समर्पण कर दिया वो समर्पण नहीं है। वो तो देख कर बताया जा सकता है कि ये तो नकली समर्पण है। कहाँ का उत्तर इन्होंने लिखा है, जहाँ श्रद्धा और विश्वास पूरा है वहाँ समर्पण है, जहाँ योग्यता है वहाँ समर्पण है, जहाँ सच्ची भक्ति का भाव है और सत्य पाने की इच्छा है वहाँ समर्पण है। तो ये बड़ा काव्यात्मक लिखा है इन्होंने। कौन के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, जिससे पता चलता है कि इनकी समर्पण की समझ पूर्ण है। एक ही वाक्य से पता चल जाएगा आपको। इन्होंने लिखा है कि समर्पण व्यक्तिक नहीं अपितु व्यक्तिक का समर्पण होता है। तो बहुत सुंदर बात लिखी है आपने। व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता, अहम समर्पण नहीं कर सकता, उसका समर्पण हो जाता है। जब वो व्यक्ति विलीन हो जाता है तो समर्पण हो गया। व्यक्ति बच गया है समर्पण के बाद भी तो वो सही त्याग नहीं है, कुछ त्यागा नहीं गया है। फिर मैं का त्याग कर दें तो करने वाला नहीं बचेगा, ये समर्पण है। भक्त बहुत जल्दी समझ जाएगा ये बात, ज्ञानी को थोड़े दिन लग जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, वो आ रहा है, समर्पण आ रहा है, आपके मार्ग पर खड़ा है। कितने हैं? तो इन्होंने लिखा है कि जो व्यक्तिगत तरह के हैं, लाभ हानि सुख दुख, वो सब जो लंबी सूची है वो समर्पण नहीं, वो अर्पण है। डर से, सुरक्षा की दृष्टि से, आदि आदि मजबूरन शादी करने पर जो समर्पण हुआ है वो अर्पण है, वो समर्पण नहीं। ये बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। और आध्यात्म के मार्ग पर एक ही समर्पण होता है, एक ही होगा समर्पण, 10 तरह के समर्पण नहीं होंगे। मान्यताओं में क्या है इन्होंने लिखा है, आम जनता का समर्पण सौदेबाजी है, व्यापार है। एक गरीब व्यक्ति या जो लालची व्यक्ति धन चाहता है वो क्यों एक धनी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, जो करवा लो मैं कर लूँगा? क्या ये समर्पण है? नहीं, स्वार्थ है ये तो। जब आप मंदिर में जाते हैं, ये लो नारियल, ये लो दान दक्षिणा, अब मेरे को 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देना, क्या ये समर्पण है? ये तो व्यापार है, सौदेबाजी है। भक्त सौदेबाजी नहीं करता, भक्त मांगता नहीं है, भक्त देता है। स्वयं को भी दे दिया है उसने, स्वयं को भी ईश्वर को अर्पित कर दिया है। तो इस तरह की भ्रष्टता आ गई है समाज में। समर्पण को पता नहीं लोग क्या समझते हैं। जो ईश्वर को समर्पित नहीं हो सकते, कम से कम उनको गुरु को समर्पण कर देना चाहिए। यही पवन ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सापेक्षित दृष्टि से सत्य है, क्योंकि बड़ी काम की चीज़ है। यदि आप साधक को बता देंगे कि देखो असत्य है, समर्पण मत करना, असत्य में मत जाना, तो फिर वो कुछ नहीं होगा उसका।
तो उसको यही बताना पड़ता है कि यही सत्य है, जो द्वैत द्वैत मार्गों में बहुत होता है। आपने देखा होगा भक्ति मार्ग सबसे बड़ा द्वैत मार्ग है, और अद्वैत के मार्ग पे हम बता के रखते हैं कि देखो ये असत्य है, लेकिन वो आवश्यक है। जब द्वैत का समर्पण हो जाता है, जब अद्वैत बचता है, तो समर्पण करता और जिसको अर्पण हुआ है वो दोनों में कोई भेद नहीं रहता। हम तो ये कहते हैं पहले से ही समर्पित हो, अब ये मान्यता त्याग दो कि मैं अलग हूँ, मैं इस सृष्टि से अलग हूँ, मैं इस अस्तित्व से अलग हूँ। ये अलगाव त्याग दो और ये तुम्हारा समर्पण है। हम द्वैत के मार्ग से नहीं जाते, सीधे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आप पहले से हैं। ये लेख सभी पढ़ लें, बहुत अच्छा है। तो एक बात मैं बस जोड़ना चाहूँगा इसमें, क्योंकि लेख तो पूर्ण है सभी लेख। एक बात छूट गई इसमें कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि समर्पण क्या है, ये आपके मार्ग पर निर्भर है। संसारी व्यक्ति का कोई समर्पण नहीं होता, ध्यान दें इस बात पर, लेकिन उसको बताए नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। वो यही कहेगा कि तुम में द्वेष है, तुम में घृणा है मेरे लिए, तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा काम किया है, त्याग किया है। ये बताना नहीं चाहिए संसारी को। यदि उसने कुछ समर्पण किया है छोटा मोटा, तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो नहीं समझेगा, किसी मार्ग पर नहीं है। इसी तरह से भक्त के लिए सबसे बड़ा समर्पण ईश्वर के प्रति होता है। उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम नहीं हो, उसको यही कहा जाता है कि तुम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, बाकी जो होगा वो अपने आप होगा। और वो सही बात है, अपने आप ही होता है। हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होता जब तक उसे अपने से बड़ा नहीं दिखाई देता कोई, उसका समर्पण नहीं होता। अहम विलीन नहीं हो सकता ईश्वर में, अहम का नाश विलीनता है ईश्वर में। तो भक्त के लिए 3 चरणों में बताया जाता है कि पहले माता पिता को समर्पित हो जाएं, वो आपका कर्तव्य है। दूसरे गुरु को समर्पित हो जाएं, तीसरे चरण में ईश्वर को समर्पित हो जाएं, क्योंकि गुरु ही बताता है ईश्वर कौन है, और कौन बताएगा। कर्मयोगी के लिए पुण्य करना, दान करना, सेवा करना, ये समर्पण की भावना है। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ ना परिवार इतना उपयोगी है, न माता पिता, न जाति वृत्ति, ऐसा कुछ भी नहीं होती कर्मयोगी के लिए। संपूर्ण विश्व को अपना कर्म स्थल मानता है, वो पुण्य कमाने में लगा है। और ईश्वर की श्रद्धा भी इतनी होती नहीं है कर्मयोगी में। करने वाला व्यक्ति है, उसमें ऊर्जा बहुत है, तो उस ऊर्जा को अच्छे कार्यों में समर्पित करना कर्मयोगी का समर्पण है। और इन पुण्य कर्मों से उसको मनुष्य जीवन से छुट्टी मिलती है, अगला वो सीधे देव योनि प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी। और ऐसे धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है। ये प्रगतिक मार्ग है, सीधे नहीं पहुंचते यहाँ पर। एक शाक्त है, वो शक्ति को समर्पित होता है, और कुछ उसको बताना नहीं चाहिए। भैया ये ईश्वर है, इनको समर्पण कर लो, ये गुरु है, उनको समर्पित हो जाओ, तो वो उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। उसको केवल शक्ति पसंद है, शक्ति के लिए समर्पित है। और जो उसको उसकी वासना पूर्ति होती है, सिद्धियाँ मिलती हैं, वो शक्ति का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, और उसका इस तरह समर्पण बढ़ता है, और शक्ति ही उसको विलीन कर लेती है बाद में। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। तांत्रिक को तो ये लगता है मैं हमेशा रहूँगा, नहीं, आप शक्ति स्वरूप हो जाएंगे, विश्वचित्त में विलीन हो जाएंगे। अंत में जो तांत्रिक का कारण शरीर है, वो महाचित्त बन के प्रकट होता है, जिसमें उसकी सभी शक्तियों का प्रसार होता है। ये एक अलग विषय है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि किसी की रुचि हो तो पूछ लें सत्संग आदि में। ज्ञान मार्ग में पहला समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। और यदि आप पुराने शास्त्र पढ़ेंगे तो उन्होंने वेद और उपनिषद को भी उसमें जोड़ दिया है कि गुरु के बाद वेद उपनिषद के प्रति भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि वो आपकी श्रद्धा पर है। यदि आपको पूरा समझ में आता है कि वेद उपनिषद में क्या लिखा है, इतने भाष्य है, इतने प्रकरण है, इतने ये है, इतना वो है, गीता है, इस तरह की गीता है, 4 या 5 तरह की गीता है, तो ये जो भी व्याख्यान है, श्रुति है, आपको देखते ही समझ में आ जाता है क्या लिखा है, तो हाँ, आपका समर्पण होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए उनके लिए। जो एक पंडित को बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसको अच्छा ज्ञान हो गया, भाषा का, दर्शन का, तर्क वितर्क का, विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो गया है, उसको शास्त्र देखते ही समझ में आ जाते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता उसको।
अरे ये संस्कृत है, इसका क्या अर्थ होगा, कुछ नहीं जानना पड़ता। यदि अर्थ नहीं आता शब्दकोश में देखकर समझ में आ जाता है। 20 अर्थ लिखे हैं, वो सही अर्थ पकड़ लेता है, वहाँ से 20 में से कौन सा अर्थ है पकड़ लेता है, तो वो आपकी रुचि है। लेकिन गुरु को समर्पण किए बिना कुछ नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात बड़ी पक्की है ज्ञान मार्ग में। गुरु भक्ति ही भक्ति है यहाँ। गुरु भक्ति में ये नहीं कि आप गुरु व्यक्ति को समर्पित हो जाए, आपको गुरु क्षेत्र को समर्पित होना है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार कहा है। किसी की रुचि हो तो ज़रूर देख लें वो सब वीडियो वगैरह कि गुरु को कैसे समर्पित होना है। और अंत में ज्ञान को समर्पण आवश्यक है। ज्ञान के प्रति ज्ञानी समर्पित होता है, नहीं तो उसकी कोई प्रगति नहीं होगी। तरह तरह की मान्यताएं मन में भरी हैं, बुद्धि में भरी हैं, जो बुद्धि को चलने भी नहीं देती। पत्थर हो गई है बुद्धि मान्यताओं की वजह से। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और मतारोपण इतना पड़ा है अंदर कचरा, कुछ भी ज्ञान अंदर नहीं जाता, प्रकाश नहीं पैदा होता, अंदर अंधकार ही है। उस साधक की ज्ञान मार्ग पर प्रगति नहीं होगी। अज्ञान का समर्पण, मान्यताओं का समर्पण, कहीं सुनी बातों का समर्पण, और अहंकार ने ज्ञान के लिए जो अवरोध बना रखे हैं मन में, बुद्धि में जो दीवारें खड़ी कर रखी, नहीं मैं ही ठीक हूँ, इस गुरु को तो कुछ नहीं आता, उस गुरु को कोई ज्ञान नहीं है, ये गुरु वो नहीं बोलता जो इस किताब में लिखा है, मेरी पसंद की किताब में, इसलिए सब गलत है। इस तरह की मूर्खता का समर्पण सही समर्पण है ज्ञान मार्ग में, वही सच्चा समर्पण है। ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं उनमें से आप एक साधन चुन लें, और उन साधनों के अलावा कहीं और आपको जाना नहीं है, बाकी सब त्याग दें। और ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं मिलेगा यहाँ पर। और अहंकार में जो उसके लिए अवरोध हैं कि नहीं मैं ये नहीं जानूंगा, नहीं ये सब सत्य नहीं है, सत्य वो है जो मेरे स्कूल में पढ़ाया गया अंग्रेजों ने, तो ऐसे व्यक्ति को प्रगति नहीं होगी, वो ज्ञान मार्ग पर ना आए, क्योंकि असफल हो जाएगा। ज्ञान के लिए समर्पण होना चाहिए, जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। सभी मान्यताओं पे आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है, ये मैंने मान रखा है, क्यों मान रखा है, कहाँ से आया ये जिसको मैं ज्ञान कहता हूँ, वो आया कहाँ से, कौन से साधन मैंने उपयोग किए थे, कौन सी सत्य की परिभाषा मैंने उपयोग की थी इसको सत्य मानने के लिए। इस तरह से यदि आपने समर्पण नहीं किया है अपने अज्ञान का, अपनी मान्यताओं का, तो प्रगति नहीं होगी। और ये मैं जानता हूँ बड़ा कठिन है, जिनसे ये नहीं होता उनको दूसरे मार्ग अपनाने चाहिए, कर्मयोग या भक्ति योग का मार्ग ले लेना चाहिए। जिनकी वासनाएं बहुत तेज हैं, बहुत प्रबल हैं, उनको तंत्र मार्ग, शक्ति का मार्ग ले लेना चाहिए। शक्ति को समर्पित हो जाएं, आपकी वासना पूर्ति होगी। जो कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम समाज के लिए समर्पित हो, कुछ बुरा न करें, इस विश्व का, इस देश का, इस समाज का, परिवार का कुछ बुरा न करें, बस ये संसारी का समर्पण है, इतना हो गया, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो ये समर्पण पर मनन था। मुझे आशा है कि बहुत सी शंकाएं बहुत से लोगों की दूर हुई होंगी इनसे। यदि नहीं तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, यदि आपके मन में शंका आ गई है कि मेरा समर्पण सही समर्पण है या नहीं, तो बिल्कुल आपको गुरु के पास जाकर ये प्रश्न कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अंधकार में ना रहें। गुरु आपकी शंका का समाधान करेगा। गुरु आपके चेहरे को देखकर ही बता देता है समर्पण है या नहीं, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, एक प्रश्न आते हैं मुझे, एक आध लाइन लिखी हुई आती है, और मुझे वो 2 अक्षर पढ़कर ही समझ में आ जाता है कौन समर्पित हो गया है, किसकी स्थिति क्या है, कितना अंधकार में है। कभी कभी एक लाइन पढ़ के समझ में आ जाता है। तो बिल्कुल डरे नहीं गुरु के पास जाने में कि मेरा समर्पण सही समर्पण है या नहीं, क्योंकि साधक नहीं जान पाता ये। बहुत से गुरुओं ने भी समर्पण नहीं किया है बड़े आश्चर्य की बात आपको लगेगी। इसलिए मैंने कहा है कि गुरु व्यक्ति में भी ज़रा कमी होती है समर्पण की। गुरु क्षेत्र को समर्पण आपका होना चाहिए, जो उस गुरु के रूप में प्रकट है। गुरु के रूप को भी आप एक चरण में समर्पित हो सकते हैं। गुरु के लिए आदर भाव रखना, सम्मान का भाव रखना, ये समर्पण है। अगला विषय समर्पण से मिलता जुलता है, यानी कि श्रद्धा। तो उत्तर भेजते रहें। इस मनन की साधना से आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं, वो भी मुझे बताएं। कभी कभी थोड़ा सा फीडबैक भी मुझे मिलेगा, और मैं आपसे फिर मिलूंगा 7 दिन बाद।